नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूं मेरी चैनल ममता वीज में। तो कैसे हैं आप सब? और चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे बच्चों से संबंधित कुछ बातें। छोटे बच्चे जो 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ इस तरीके से 1.5-2 साल के अंदर के बच्चे, उनके बारे में, उनके भोजन के बारे में, उन्हें क्या न्यूट्रिशन में हमें देना चाहिए और कैसे देना चाहिए उसके बारे में चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे। 6 मंथ तक तो सबको मालूम है, 6 महीने तक बच्चों को माँ का ही दूध पीने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं। बाहर से अगर बच्चा का पेट नहीं भर रहा है या आपका बहुत ज़्यादा दूध नहीं हो रहा है तो भी आप जैसे बाहर से कुछ दे सकती हैं, दूध ही दे सकती हैं, लिक्विड वगैरह दे सकती हैं। सॉलिड फूड तो हम नहीं देते हैं। तो अगर बच्चों का अन्नप्राशन हो गया और 6 महीने के हो गए तो उन्हें हमें किस तरीके का भोजन देना चाहिए, खाना में उन्हें क्या क्या चीज़ें देना चाहिए। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, बच्चे खाते नहीं हैं, कुछ भी बना लो, वो उनको टेस्ट से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे बच्चों को टेस्ट पता चलता है, ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट उनको पता नहीं चलता है, वो बहुत टेस्ट समझते हैं। लेकिन मिर्ची ना डालें, मसाला वगैरह थोड़ा थोड़ा आप हर भोजन में डाल सकते हैं उनके खाने में, लेकिन आप मिर्ची ना डालें बिल्कुल भी, क्योंकि वो तीखा लगता है तो फिर बच्चे नहीं खाते हैं। तो हमें उनके लिए क्या खिलाना चाहिए उनको? सबसे पहले अगर बच्चे को आपको फ्रूट्स देना है तो आप बच्चे को सॉलिड फ्रूट्स तो दे नहीं सकते, कैसे खिलाएंगे? उनको सब्जियां भी देनी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि दूध है, उतना ही फ्रूट्स भी है, उतना ही अनाज भी है। हर चीज़ का अलग अलग प्रोटीन और न्यूट्रिशन बच्चों के शरीर में जाना चाहिए, तो हमें तो देना ही है। सेरेलैक्स वगैरह भी, मतलब आजकल डॉक्टर उतना जोर नहीं देते, दबाव नहीं देते कि सेरेलैक्स दें। घर से बनी हुई चीज़ें बच्चों को मैक्सिमम खिलाने के लिए वो प्रेशराइज़ करते हैं हमें। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर केला आपको खिलाना है तो सभी बच्चे आप तोड़ के छोटा छोटा अगर बाइट्स उनको देते हैं तो नहीं खा पाते हैं, इतना इजीली नहीं खाते हैं। जो खा भी अगर मुख में आप डाल भी दिए उनके माउथ में तो फिर भी उंगली से निकाल के वो फेंक देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? उन्हें बनाना शेक बना दीजिए। एक बनाना लीजिए। बच्चों का पेट बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा पेट होता है, थोड़ी सी चीज़ों से भर जाता है, तो बहुत ज़्यादा ओवर डाइट हमें नहीं देना है। तो आप एक बनाना लीजिए, 1 कप दूध या छोटे से ग्लास आता है उस ग्लास के दूध से उसको शेक बना लीजिए, मतलब मिक्सर ग्राइंडर में उसको मिक्सी कर लीजिए। और वो दूध को बच्चे तो पीते नहीं हैं, फिर भी उनको इसमें पकड़ के दबा के और ऐसे स्पून से पिलाना उतना इजी नहीं है। ऐसे सबका अपना अपना प्रैक्टिस है कि वो किस तरीके से बच्चों को खिलाते हैं। बॉटल से पिलाते हैं, लेकिन अगर गाढ़ा लिक्विड चीज़ पिलाना हो तो आप स्पून से इजीली इस टाइप से, अगर आपके पास स्टील का छोटा सा ग्लास हो, देखिए ये छोटा सा ग्लास, इससे भी छोटे साइज का आता है, तो आप बच्चों को हाथ में यहाँ दबा के पिलाने के लिए ये बहुत अच्छा होता है। शार्प भी नहीं होता, ये इधर से इसका जो सामने का पोर्शन है ये ऐसे मोटा सा होता है तो बच्चों को यहाँ कटता भी नहीं है, और ये बच्चों को दूध साइड से गिरता भी नहीं है। स्पून से वो बहुत मतलब रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं तो दूध गिर जाता है। तो इसलिए इस ग्लास को आप यहाँ दबा के और बच्चों को गोद में पकड़ के अगर पिलाएंगे तो बिल्कुल बिना नुकसान का, और बच्चे इजीली, तो आप शेक बना रहे हैं तो इस तरीके के गिलास का आप इस्तेमाल करिए और बच्चों को उसी से आप वो बनाना शेक पिला दीजिए। और इसके आगे अगर आप चाहें तो एप्पल का भी शेक आप बच्चों को, एप्पल कैसे खिलाएंगे? तो आप या तो एप्पल को उबाल लीजिए, उबाल के उसको मैश करके आप बच्चों को खिला सकते हैं। नहीं तो आप उसका छिलका उतार लीजिए, क्योंकि वो छिलका दूध में ग्राइंड होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा सा वो रह जाता है, तो आप छिलका को उतार लीजिए। और उतारने के बाद उसको छोटे छोटे पीस में करके दूध में एप्पल शेक भी आप बना के बच्चों को, वो तो प्यार से खाते नहीं हैं, बहुत रोने गाने लगते हैं, तो इसमें दबाइए और दबा के इसी ग्लास से ऐसे करके बच्चों को दबा के कॉर्नर से, कभी भी बीच से नहीं, क्योंकि उनके लिप्स में चोट भी लग सकता है, कॉर्नर से बच्चों को आप पिला दीजिए। इस तरीके से आपने खिला दिया। उसके आगे अनाज भी उतना ही बच्चों के लिए ज़रूरी है, उनके हेल्थ के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए। तो अच्छे हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अनाज का मात्रा हमें नहीं देना है बच्चों को, लेकिन कम भी नहीं देना है, क्योंकि उनका
6 मंथ के बाद उनका जो है शरीर बढ़ जाता है, पेट भी बढ़ जाता है। तो सिर्फ दूध से उनको हर तरह का न्यूट्रिशन नहीं मिलता और उस तरह का पौष्टिक आहार हर चीज़ दूध से उनको नहीं मिल पाता। ऐसे तो आजकल दूध भी उतना अच्छा नहीं मिलता। जो गांव में है, गाय है जिनके पास, वो तो बच्चों को पिला देते हैं दूध, तो उनको हर तरह का थोड़ा बहुत मिल भी जाता है न्यूट्रिशन। लेकिन जो सिटी में रहते हैं, पैकेट का दूध देते हैं, तो हम कैसे बोले कि वो दूध बहुत अच्छा है बच्चों के हेल्थ के लिए। तो आपको क्या करना है कि 1 स्पून आपको चावल लेना है, 1 ही स्पून, और थोड़ा बच्चों को देना है। तो आप छोटा चावल लीजिए, जैसे मार्केट में बच्चों के लिए ही ½ kg 1 kg बच्चों के नाम से ही लाइए। बिल्कुल छोटा चावल लेना है कि जो जल्दी पक जाए। जो खीर के लिए चावल आता है, तो 1 या कोई भी और भी चावल आप ले सकते हैं, कोई समस्या आदि नहीं है, लेकिन छोटा चावल मिले तो ज़्यादा बेहतर है। तो 1 चम्मच चावल लीजिए और उसमें मूंग दाल आपको लेना। मूंग दाल बच्चों के लिए, पेट के लिए, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम उनका बहुत अच्छा रहता है मूंग दाल से। तो मूंग दाल लीजिए, 2 चम्मच वो ले लीजिए, या मसूर दाल, हल्का दाल दीजिए। चना दाल वगैरह बच्चों को नहीं देते, तो उनको 1 चम्मच चावल, 2 चम्मच दाल, और आप कम से कम डेली 5 तरह की सब्जियां आपको अपने घर में डब्बे में पैक करके रैप कर लीजिए। जो डेली नहीं जाते मार्केट, जो डेली जाते हो तो लेके आ सकते हैं, 2-3 दिन खिला सकते हैं, लेकिन आप अपने फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। पेपर में, न्यूज़पेपर में उसको लपेट लीजिए या किचन टॉवेल में, और एक डब्बे में पैक करके उसको रख दीजिए। और वो जल्दी से सब्जियां ख़राब नहीं होती, आपको तो ऐसे मालूम भी होगा। और कम से कम 5 तरह की सब्जियां आपको उस बच्चे के भोजन में, खाना में हमें डालना है। तो हमें क्या बनाना है? खिचड़ी बनाना है। 1 ही चम्मच चावल, बस 1 ही चम्मच चाहिए भर के, 1 या 1.5 चम्मच आपको लेना। बहुत ज़्यादा चावल अनाज नहीं लेना है। और उसमें आपको 2 चम्मच दाल डालना है। मसूर दाल डालिए या मूंग दाल, एक्सचेंज करके डालिए। अरहर दाल भी अगर आप डालेंगे तो अच्छी बात है, वो थोड़ा 9 मंथ के बच्चे के लिए अच्छा है। लेकिन दाल को पहले ही भिगो दीजिए कि थोड़ा वो सॉफ्ट हो जाए, और जो ही उसमें पॉलिश वगैरह है वो निकल जाए। वो बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, या किसी के हेल्थ के लिए, तो उस तरीके से आप निकाल दीजिए। और उसके बाद 5 तरह की सब्जियों को छोटे छोटे पीस में, बीन्स हो गया, गाजर हो गया, गोभी हो गया, पत्ता गोभी, लौकी, और भी जो ही सब्जी आपके पास अवेलेबल है, करेला, और एक परवल आता है जिसमें हार्ड बीज हो, वो सब्जियां हमें इस्तेमाल नहीं करनी है। और जो ही सॉफ्ट सब्जियां हैं वो हमें इस्तेमाल करनी है। इसी तरीके से आप डेली एक्सचेंज कर करके सब्जियों के बच्चे के खिचड़ी में डालिए। और डालने का छोटा प्रेशर कुकर अगर है तो अच्छी बात है, अगर बड़ा भी है, और पानी कम डालना है। बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो सामग्री तो थोड़ा सा है, और हल्दी नमक डालना है, कुछ नहीं डालना है। बिल्कुल मीठा बनाना है, बहुत ज़्यादा नमक मत डालिएगा, बहुत ज़्यादा हल्दी मत डालिएगा। और उसको हमें कम 1 सीटी तो पहले तेज़ फ्लेम पे दिलवाना है, तेज़ आंच पे, और उसके बाद उसके फ्लेम को हमें कम कर देना है। और कम करके कम से कम उसको 5 से 7 मिनट तक, थोड़ा पानी ऐसा डालिए कि जले ना, कम भी नहीं डालना है, ज़्यादा भी, और वो इतना अच्छे से पक जाए, कुक हो जाए कि जैसे हम उसको घोल सकें, पूरा अच्छे से गाढ़ा उसको पेस्ट बना लें। और खिचड़ी पूरी तरह गल जानी चाहिए। पेस्ट अच्छा करना है तो घी में या कोई भी ऑयल में आप उसको तड़का भी लगा सकते हैं। सिर्फ जीरा से 2-4 दाना डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा फ्लेवर भी बच्चे पहचानते हैं, बहुत चालाक होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उनको उबाल के खिला दिए, आलू वगैरह भी दे सकते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा तड़का लगा सकते हैं बिना मिर्ची का। और वो बच्चों को पतला गाढ़ा सा बना के रख लीजिए, और कम से कम उसको 3 बार, सुबह, दोपहर, मतलब 10 बजे, फिर 3 बजे, और शाम को 4 बजे भी, ऐसे करके अंतराल पे आप 3 घंटे, 2 घंटे के अंतराल पे, और ज़्यादा नहीं देना है। जैसे इस गिलास के आधा से भी कम पिलाना है। और उनको, और अगर खाने में बच्चे खा रहे हैं, बड़े एज के हैं, थोड़ा सा उनका एज, तो हाफ भी आप दे सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर डाइट नहीं देना है कभी भी, नहीं तो जितना आप देंगे नहीं, वोमिटिंग कर देते हैं बहुत जल्द। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके उनको 3 बार 4 बार उस खिचड़ी को, और बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा सा 1 कटोरी के बराबर हमें बनाना है। और उसको 2-3 बार पिलाइए, क्योंकि वो दूध से ज़्यादा फ़ायदेमंद है बच्चे के लिए। हर तरह का न्यूट्रिशन उसमें रहता है। तो पालक
पालक भी खिचड़ी में आप अगर मिले तो ज़रूर डालिए, डेली डालिए। किसी तरह का साग मिले तो थोड़ा सा वो ज़रूर कट करके डाल दीजिए। और तीसरा हमें क्या बच्चे को खिलाना है, अगर बच्चा हमारा खाने मतलब नमक वगैरह हम खिला रहे हैं तो उसको दाल का पानी भी छान के, जैसे हमारे पास जो छन्नी आती है उससे दाल में जो बड़े कण होते हैं वो भी बच्चों के गले में फंसते हैं तो वोमिटिंग कर देते हैं, तो उसको पहले छान लीजिए। तो दाल का पानी आप बच्चों को आराम से पिला सकती हैं। रोटी कैसे खिलाएंगे, सभी बच्चे रोटी भी नहीं खाते हैं, दिक्कत होता है उनको रोटी खिलाने में। तो आप क्या करिए, एक पतली सी रोटी बनाइए बच्चों के लिए, बिल्कुल पतली, और रोटी बना के उसको ठंडे पानी में उसके ऊपर के परत को, जिसको पतला वाला ऊपर फूल के जो पपरा निकलता है परत, उसको आप निकाल के पानी में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है और उसकी रोटी की जो गर्मी है वो भी निकल जाती है, तो बच्चों को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और कोई उनको लूज मोशन वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप उस रोटी को पानी में भिगो दीजिए 1 घंटे आधे घंटे, और तुरंत सॉफ्ट हो जाती है। और उसके बाद आप उसको मैश कर दीजिए, और मैश करके या तो आप उसको मतलब सॉफ्ट हो गया तब तो अच्छा, नहीं होता तो उसको भी वो छन्नी में अच्छे से चला के, और नीचे जो पेस्ट निकल रहा है उसको आप दूध में सेरेलैक टाइप से घोल के और बच्चे को दबा के और उसको डाल दीजिए। उनके पेट में थोड़ा सा अनाज की मात्रा रहने से वो खेलते हैं, घूमते हैं। जब तक भूख नहीं लगती बच्चे रोते नहीं हैं, बहुत कम बच्चे हैं वो रोते हैं, गोद खोजते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे पेट अगर भरा रहता है तो बिल्कुल रोते नहीं हैं। तो इस तरीके से आप उनको रोटी भी खिला सकती हैं। और अगला हमें और एक चीज़ बता देती हूँ, सूप बना के भी आप बच्चों को दे सकती हैं। हर सब्जी को बॉईल कर लीजिए और उसके जो पानी निकलता है वो भी आप बच्चों को पिला सकती हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को खिलाइए, कहीं कोई समस्या नहीं है और ग्रोथ उनका बहुत ही अच्छा होगा। और थोड़ा सा अगर मान लीजिए जिस दिन आप खिचड़ी नहीं बनाते हैं, किसी कारणवश नहीं बना पाएँ, तो चावल थोड़ा बच्चों के लिए नरम बनाइए। हार्ड चावल ज़्यादा मतलब बोलते एक एक दाना जैसे दिखने लगता है, उस तरीके से चावल ना बनाएं, ज़्यादा फरफरा सा, थोड़ा गीला सा बनाइए। और उसमें आप 1 आलू का चोखा बना लीजिए। चोखा मीन्स आलू को मैश करके नमक डाल के बिना मिर्ची का थोड़ा सा सरसों तेल डाल दीजिए, और उस चोखा चावल को भी अच्छे से मैश करके आप बच्चे को थोड़ा सा चावल, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चावल मैश करके चोखा चावल भी आप चटपटा थोड़ा लगता है तो बच्चों को नमक ज़रूर दीजिए। 6 मंथ के बाद आपको नमक स्टार्ट कर देना चाहिए, या तो दाल के पानी के रास्ते हो, या चोखा चावल हो, या आपको मैंने जो खिचड़ी बताई वो हो, या आप सूप बना रहे हैं तो नमक से भी बहुत ज़्यादा पावर मिलता है बच्चों को। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा फ़ायदा करेगा बच्चों को पालने में। तो जो ही नई लड़कियां हैं, माँ बनी हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मैं इसी तरीके से आपको नए उपाय देते रहूँगी। और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।